Dear student, very good morning all of you. I hope you'll be good and safe at your home. Today I'm going to keep myself continue in lesson number 2, the thief's story. You know that I have taught some paragraphs in this lesson. So today you have to watch very carefully from here, and that is why it was so difficult to rob him. यहाँ पर वो कहता है, जो चोर रहता है, कहता है कि यह बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति को चोरी करना। कैसे व्यक्ति को चोरी करना आगे बताता है। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक ग्रीडी मैन को, एक लालची व्यक्ति को चोरी करना बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू रॉब्ड, क्योंकि वह चोरी करने योग्य होता है, वह उसको चोरी किया जा सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को रॉब करना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम ही डज़ नॉट इवन नोटिस, कभी कभी तो वह नोटिस भी नहीं करता है कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, उसे चोरी कर लिया गया, मतलब उसको लूट लिया गया। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर, और इस तरीके से चोरी करने का सारा मज़ा बेकार हो जाता है। वेल इट इज़ टाइम इट इज़ टाइम आई डिड some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, I will only waste it on his friends. Money he will waste on his friends. After all, he doesn't even pay me. वो कहता है कि अगर मैं पैसे को नहीं चुराऊंगा तो यह पैसा वो अपने दोस्तों में बांट बांट देगा, वेस्ट कर देगा, और मुझे अपना पैसा भी नहीं मिलेगा। और मुझे वह पैसा भी नहीं देगा, मनी भी नहीं देगा, मेरा मतलब मेरा जो सैलरी वो भी नहीं देगा। अनिल वाज एस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। एक जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है, किरणें होती है, वह छज्जे से निकल करके अनिल के बिस्तर तक पहुंच रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं फ्लोर पर, मतलब जो फर्श था, वहाँ बैठकर पूरी सिचुएशन, पूरी स्थिति पर नज़र बनाए रखा था, देख रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसा चुरा लेता, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैं 10:30 बजे की जो लखनऊ जाने की ट्रेन है, मैं उसको पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप द बेड। कहता है कि कंबल से निकल करके मैं रेंगता हुआ उसके पलंग के निकट पहुंचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल एकदम शांति से चुपचाप सोया था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। कहता है कि अनिल का जो चेहरा था साफ सुथरा था, उस पर कहीं भी कोई भी दाग नहीं था, जबकि मेरा जो चेहरा है उस पर बहुत सारे अधिकतर चोट के निशान या दाग बन गए थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैटर्स। कहता है कि मेरा जो हाथ रहता है वह स्लाइड, सरकाता हुआ, वो जो मैट्रेस रहता है, मैट्रेस के अंदर पहुंचता है, चटाई के अंदर, गद्दे के अंदर। सर्चिंग फॉर द नोट की तलाश में। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रीव आउट विदाउट साउंड। अनिल स्लाइड इन हिज sleep and turned on his light towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. पूरी बात बताता है कि अनिल पूरी नींद में सोया था, और मैंने जैसे ही पैसे को खींचा, अनिल ने करवट बदला और मैं चौंक गया और मैं कमरे के अंदर भाग गया, निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पर पहुंचा तो मैं दौड़ने लगा। I had the note at my waist, held there by the string of my pajama. I slowed down to walk and counted the note. 600 rupees in 50s.
I could live like on old rich Arab for a week or two. वो कहता है कि मैं सड़क पर जब निकला तो मैं दौड़ने लगा, और जो नोट थी वो मैंने अपने कमर में, वेस्ट मतलब कमर होता है पैजामा की, जो यहाँ पर एक वर्ड आया है उसका मतलब होता है नाड़, स्ट्रिंग, जो पैजामा का जो हम लोग डालते हैं उसमें, उसको कस के बांधने के लिए यूज करते हैं, उसको नाड़े बोलते हैं, नाड़े में बांध लिया था। फिर वो कहता है कि मैं धीरे धीरे आगे जाने लगा तथा नोट मैंने जब गिना तो उसमें 50-50 के 600 रुपये थे। अब मैं 1-2 सप्ताह एक धनाढ्य, एक अरब की भांति, एक लग्जरियस पर्सन की भांति अपना समय बिताऊंगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never brought a ticket in my life. कहता है कि मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने कोई टिकट नहीं लिया, क्योंकि अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। But dashed straight to the platform. कहता है कि मैं प्लेटफार्म की तरफ भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस आ रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियज। मुझे ट्रेन पिक पे बैठना था, और मुझे धीरे धीरे ट्रेन जो एक्सप्रेस थी वह चली आ रही थी। वो अभी पूरी फुल स्पीड में तेज़ी से नहीं थी, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और मुझे उछल करके उसमें कूदना था, अंदर एंटर करना था। बट आई हेजिटेटेड में, लेकिन मुझे थोड़ा सा संकोच हो गया। फॉर सम रीज़न, कुछ कारण से, आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। मतलब किसी वजह से मेरे मन में एक ख्याल आया कि हाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, और मैंने उस अवसर को खो दिया। मतलब वह नहीं गया। और जो चोर है वो कहता है कि मैं उस ट्रेन से नहीं गया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the desert मतलब होता है खाली पड़ा हुआ, डिजर्ट प्लेटफॉर्म पे मैं एकदम अकेला पड़ा हुआ था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मैंने रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट द फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं था। अगर दोस्त होते भी हैं तो वह हेल्प करने से ज़्यादा परेशान करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन, लेकिन मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता था कि मैं पास के होटल में रुकना चाहता हूँ या मैं रुकूंगा। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉच मैन आई हैड रॉब्ड। सिर्फ एक ही व्यक्ति को मैं अच्छे से जानता था जिसको मैं चुराया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन को छोड़ते हुए मैं बाजार की तरफ बढ़ा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे छोटे से जीवन में जो चोर का एक जीवन था, एक करियर था, एक लाइफ थी। आई हैड मेड स्टडी ऑफ मैन फेस, मैंने आदमियों के चेहरे को पढ़ा, मैंने आदमियों के बारे में जाना, उनको समझा, उनके बिहेव को, उनके आचरण को, उनके तौर तरीके को मैंने पहचाना। When they had lost their goods, जब वो अपना सामान खो देते हैं तो उन पर क्या बीतती है। द ग्रीडी मैन स्नोड फियर एंड द रिच मैन स्नोड एंगर। जो आदमी जो जो लालची आदमी होता है, स्नोड फियर, वह फियर दिखाता है, भय दिखाता है, जबकि रिच आदमी जो होता है वह गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, पुअर आदमी जो होता है बेचारा स्वीकार लेता है कि चलो गई तो गई। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। लेकिन मैं अनिल के फेस को जानता हूँ। वह जब वो चोरी को पकड़ेगा, वुड सो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वह बहुत उदास होगा, बहुत निराश होगा। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह पैसा खोया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसने विश्वास खोया है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे चोर ने कहा। बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के, बहुत बढ़िया लगा। आगे देखो। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान भी बोलते हैं, मैडन भी है, तो मैदान मतलब मैदान। एंड सेट डाउन द बेंच, मैं मैदान में पहुंचा और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, जो रात थी बहुत ठंड थी। इट वाज अर्ली नवंबर, ये नवंबर की शुरुआत थी। एंड लाइट डीजल एडेड ऑन माई डिस्कम्फर्ट, और वहाँ पे जो हल्की हल्की जो बूंदीबांदी थी वह
मेरे लिए समस्या बढ़ा दी, डिस्कम्फर्ट कर दी मुझे। सून इट वाज रेनिंग और क्वाइट, और जल्दी ही बारिश होने लगी, हैविली, बहुत तेज़ी से। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड आई कोल्ड एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस द फेस। कहता है कि मेरी जो कमीज़ थी और पैजामा थे मेरे भीगने की वजह से मेरे चिपक गया था, और मेरे चेहरे पर अब हवा जो थी उसके थपेड़े लगने लगे थे अक्रॉस माई फेस, मेरे फेस पे। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं बाज़ार में गया वापस, और जहाँ पर आश्रय होता, शेल्टर मतलब आश्रय, बैठने की जगह, जहाँ पर घंटा घर के पास जो बैठने की जगह थी वहाँ मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। क्लॉक में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लगभग आधी रात हो चुके हैं। आई फेल्ड फॉर द नोट्स। मुझे नोट्स के याद आए जो मैं लिया था। दे वर डैम फ्रॉम द रेन। वह बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग चुके थे, ख़राब हो चुके थे, नम हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपी टू गो टू द सिनेमा। वो कहता है उसको सारी बातें याद आती है कि प्रातः शायद मुझे वह 2 या 3 रुपए देता था कि मैं सिनेमा जाने के लिए, मतलब मूवी देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब मेरे पास पूरा है। आई कुडंट कुक हिज मील। मैं उसका खाना नहीं बना सकता, मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंस इन एनी मोर। वो कहता है कि पका सकता, बाजार खरीदारी करने नहीं जा सकता तथा पूरा वाक्य लिखने भी नहीं सीख सकता। मतलब अपनी सारी बातें याद करता है कि अब मैं पैसा चुरा चुका हूँ, अब मैं सिनेमा भी नहीं जा सकता, अब मैं सेंटेंसेस भी नहीं सीख सकता, अब मैं बाज़ार जा कर के सामान भी नहीं खरीद सकता। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। 1-2 पैराग्राफ और बचे हैं, मैं कल इसको फिनिश कर दूँगा। टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।